चलिए, तो सबका स्वागत है और शुरुआत करते हैं। आंख बंद कर लें। आंख बंद करते ही देखें क्या फील होता है, और जो भी फील हो रहा है इन टोटल, बाहर भीतर सबको मिलाकर जो भी फील हो रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, श्वासें जैसी भी चल रही हैं, छोटी बड़ी जैसी भी, आप जैसा भी फील कर रहे हो, अच्छा बुरा, सब कुछ टोटल, सबको एक साथ आप महसूस कीजिए। एक साथ सब कुछ, कहीं कंसंट्रेशन नहीं करना है। कंसंट्रेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या हम देखने लग जाते हैं या सुनने लग जाते हैं या महसूस करने लग जाते हैं, तो हमें किसी एक चीज़ पर, किसी एक बिंदु पर प्रयास करके नहीं फोकस करना है। स्वतः हो जाए, स्वतः हो जाए तो हो जाए। हमेशा दो चीज़ें ध्यान में बहुत उपयोगी हैं। जैसे मान लो मैं कहती हूँ कहीं ध्यान न लगाइए, पर फिर भी कहीं ना कहीं लग जाता है। ऑटोमेटिक ही किसी की आज्ञा चक्र पे लग जाता है, किसी का नाभि पे आ जाता है, किसी का श्वासों पे आ जाता है, किसी का सुनने में आ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। तो वो ऑटो में जो हो रहा है उसको होने देना है। अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना है कि मैं ये कर लेती हूँ या वो कर लेती हूँ, ऑटो में ही हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सहजता के साथ जो हो रहा है हम उसमें प्रेजेंट हो गए, सबके साथ इंक्लूड हो गए, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं, सबको साथ लेके। कुछ भी ऐसा नहीं कि ये नहीं, इसको हटा दो, इसको जोड़ दो, कुछ नहीं। आप हम क्या है ना, हम कुछ ना तो हटा सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ हमारा माइंड ही है जो ऐसा इमेजिनेशन में कुछ पिक्चर बना देता है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं। तो हमें माइंड को पूरी तरह से क्वाइट करना है। इसलिए हमें माइंड को यूज़ ही नहीं करना कि अब यहाँ फोकस करें, अब वहाँ करें, कुछ नहीं। बिल्कुल खाली हो जाएं, कुछ फोकस नहीं आप कर रहे, जो भी हो रहा है इस पल में होने दें, विरोध ना करें। बहुत बड़ा सूत्र है ध्यान में, जो मैंने सिर्फ ध्यान करके ही सीखा कि विरोध नहीं करना है। जब भी ओशो बोलते थे कि आप ध्यान में बैठे हो तो स्वीकार भाव में बैठो। कहीं आवाज़ें आ रही हैं, कहीं शोर मच रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो बोलो ही नहीं कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। उन आवाज़ों को भी अपने साथ ले लो, उस डिस्टर्बेंस को भी अपना ही पार्ट समझ लो कि ये क्यों आवाज़ें आ रही है। अरे मैं ध्यान में बैठा हूँ, अभी इन्होंने खाना बनाना था, कितनी खटखट की आवाज़ आ रही है, अभी इन्होंने बातें करनी थी, कितना शोर मच रहा है। ये जब हम कहते हैं तो हम विरोध कर रहे हैं, तो हमें विरोध नहीं करना है, ये सीखना है। जब ध्यान में विरोध नहीं करेंगे तो आपकी पूरी जो लाइफ है, पूरा दिन है, उसमें भी आपको फिर विरोध ना करना सीख लोगे आप, कि कुछ भी हो रहा है हमें विरोध नहीं करना है, जो भी चल रहा है विरोध नहीं करना है। डिस्टर्बेंस भी है तो है, वो भी मेरा ही पार्ट है, मेरी ही लहरें हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। तो सब कुछ ओके करते हुए अगर हम सब कुछ ओके कर देंगे तो डिस्टर्बेंस है कहाँ फिर। अगर डिस्टर्बेंस को भी, जिसको हम डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसको भी हमने यदि स्वीकार कर लिया, उसको भी अपने में सम्माहित कर लिया, जैसे कि एक समुद्र से एक लहर आई और डिज़ोल्व हो गई, कहीं से कोई शोर आया और फिर खो गया, इस शून्य में से एक आवाज़ आई और इस शून्य में समा गई। तो कल हमने सीखा था कि हमारे ही अंदर कुछ ऐसा है जो स्थिर है, शांत है, मौन है, शून्य है, और कुछ ऐसा है जो लहरों जैसा है, समुद्र की लहरों जैसा। हमारा मन है, हमारा विचार हैं, मन के अंदर ही सब है, विचार है, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, अच्छा बुरा है, कंडीशनिंग है, हमारी धारणाएं हैं, हमारी सोच है। हमने किसी चीज़ को अच्छा माना हुआ है, किसी को बुरा माना हुआ है, ये हमने, हमारी बुद्धि ने राइट रॉन्ग द्वैत पैदा किया हुआ है। तो ये सब क्या है, लहरें। ये क्या है, लहरें।
और जहाँ कुछ नहीं है हमारे ही भीतर, वो है हमारा होना कह लो, शिव का होना कह लो, कृष्ण का होना, राम का होना। क्योंकि जहाँ मूवमेंट है उसे शक्ति कहते हैं, और ये हो गया शिव। शिव में ही शव, शव जैसा जो है वो शिव है। और शक्ति मैंने पावर, यानी कि कुछ भी शक्तियाँ जो हमारे अंदर, धैर्य की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, कुछ सोचने की शक्ति है, ये सब शक्तियाँ हैं हमारी। ये शक्ति में मूवमेंट्स हैं। तो यही है शिव और शक्ति। हम सोचते हैं ना शिव शक्ति कोई किसी लोक में है, ऐसा नहीं है। आप ही शिव हो, आप ही शक्ति हो। जब आप की मूवमेंट्स हो रही हैं तो ये शक्ति है, और जब आप स्टिल हो जाते हो, शून्य हो जाते हो, तो वो है शिव का, आपका ही शिव स्वरूप, आपका ही कृष्ण स्वरूप, आपका ही राम स्वरूप। जो फीमेल पार्ट को शक्ति बोला, सीता, राधा, पार्वती, जो ये सब शक्ति के ही नाम है। तो इसलिए कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ आप ही हो, आप ही के साथ है। हमें अपने से बाहर तो देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं। अगर देवी देवताओं का भी हम नाम ले रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो वो आप अपने ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो। और फिर क्या है ना, शक्ति शक्ति को खींचती है। जब आप अपनी शक्ति को पूजा करते हो, प्रेम देते हो, सब कुछ करते हो, तो वो शक्ति और बढ़ने लगती है। जब आप शिव को पूजा करते हो, यानी कि अपनी स्टिलनेस में ज़्यादा देर रहते हो, उसी शिव को प्रेम करते हो, अपनी स्टिलनेस को, तो शिव जो है और ज़्यादा गहराई से और आपको दिखने लगेंगे, और आप गहरे शांत हो जाओगे, और आप गहरे अपने में ही डुबकी लगाओगे। तो ये हो गया शिव और शक्ति। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे सत्संग में शिव शक्ति और कृष्ण राधा इन सबको तो हमने हटा दिया, नहीं। ये मैं ही हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है, उसके ही अलग अलग नाम है। आप ही हो वो, यानी मैं मतलब आप अपने लिए भी वही कहोगे कि आप ही हो वो सब। आप ही राम हो, आप ही सीता हो, आप ही शिव हो, आप ही शक्ति हो, आप ही राधा हो, आप ही कृष्ण हो। लेकिन हमने क्या सोचा है, कोई राधा कृष्ण पैदा हुए थे और फिर वो चले गए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में अभी भी हम उन्हें याद करते हैं, तो वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। यदि वो हैं भी, मान लो, ऐसा भी मान लो वो सत्य में कहीं और भी हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे हम सब, अभी हम लोग 14 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सब भी अलग अलग राधा कृष्ण हुए ना, हम सब भी तो अलग अलग राम और सीता हुए। ऐसे ही लोकों में भी बहुत शक्तियां हैं। हर लोक में, पृथ्वी में जितने लोग हैं वो सभी राम सीता हैं, सभी कृष्ण राधा हैं, चाहे उन्हें पता है या नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं किसी लोक में भी होंगे, वो भी सत्य हो गया फिर तो। लेकिन हमें हमारी पहचान अपने स्वयं से ही हो पाएगी। अगर हमें सच में शिव का दर्शन करने हैं, तो आज अभी इसी वक्त आप अपनी स्टिलनेस को महसूस कीजिए, आपको शिव के दर्शन हो गए। पर हमारी धारणाएं ऐसी हैं कि हम कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सरल थोड़ी है। कितनी तपस्या करेंगे तब शिव जी प्रकट होंगे, हमें वरदान देंगे। हमने जो कथा कहानियाँ और फिल्मों में देखा है, वही हम उसी को सत्य मान लेते हैं। तो कल्पनाओं में नहीं जीना है, हमें सच का शिव चाहिए, सच की पार्वती चाहिए, है ना। हमें कल्पनाओं के देवी देवताओं से अच्छा है कि हमें जो रियलिटी में हमें जो समझ आ रही है, हम उसमें टिके कि ये तो सच सत्य है ना, मेरे अंदर स्टिलनेस है, मेरे अंदर मूवमेंट है, दोनों चीज़ें मेरे ही अंदर है। तो यहाँ पे हमारे को मतलब कोई डाउट नहीं होता, यहाँ डाउट का कोई भी प्रश्न नहीं है। चाहे कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, कृष्ण राधा को मानता हो ना मानता हो, परमात्मा को मानता हो ना मानता हो, हर व्यक्ति ये कहेगा हाँ मेरे अंदर स्टिलनेस भी है और मेरे ही अंदर मूवमेंट्स भी हैं। तो बस काफ़ी है ये दो चीज़ें समझना। अब हम जितना मूवमेंट्स में रहेंगे उतना संसार है मान लो, और जितना हम स्टिलनेस में रहेंगे उतना हम समझ लो अपनी शिव में, अपने शिवत्व में जी रहे हैं, शांत रहेंगे, सुकून में रहेंगे, ठहराव में रहेंगे, निश्चिंतता में रहेंगे।
और जितने दुखी सुखी होते हैं, कभी हमें कोई इच्छा हो जाती है, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, कहीं हमारी शादी है घर में, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट्स जो भी हो रही हैं, ये सब शक्ति का रूप है ना। मूवमेंट्स शक्ति, तो आपकी शक्ति ऊर्जा जग जाती है और आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो उसमें कुछ खराबी कुछ नहीं है, बस हमें बैलेंस बनाना है। यदि हम शक्ति को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे संसारिक चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन शिव को बिल्कुल भूल चुके हैं, स्टिलनेस में आते ही नहीं, तो बैलेंस खराब है। और कोई व्यक्ति केवल ही शिवत्व में जी रहा है, बाहर की दुनिया में वो जाने से भी घबरा रहा है, या बाहर की दुनिया में जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो भी उसका बैलेंस खराब है। तो क्यों ना हम दोनों को, अब ओशो ने ये चीज़ दी। पहले यही होता था कि आप पूरी दुनिया को छोड़ दो। आप लोगों ने सुना होगा कि संन्यास लेने का एक पहला वो होता था कि आपको सब कुछ छोड़ के ही संन्यास लेना है। पर ओशो ने क्या बोला कि नहीं, क्यों नहीं एक इंसान संसारिक दृष्टि से भी पूरा फला फूला हो, भरा पूरा हो, उसको उसके पास सब कुछ है, वो आनंदित है, परिवार भी है, घर में रहता है, बीवी बच्चों को भी देख रहा है, संभाल रहा है, अपना काम भी कर रहा है, और उसके अंदर संन्यास का भी वो आ गया, शिवत्व भी वो साध रहा है साथ साथ, तो क्या बुराई है। ज़रूरी तो नहीं कि हमें एक चीज़ को काटना है तभी दूसरी चीज़ आएगी। तो उन्होंने दोनों को एक साथ लेके चले कि हाँ, थोड़ी देर के लिए ठीक है, आप 8 दिन 10 दिन एकांत में चले जाओ, थोड़ा सा अपने को साध लो, शिवत्व को और थोड़ा गहरा कर लो, फिर वापस आ जाओ अपनी दुनिया में, फिर सब काम करो। तब आपको परीक्षा होगी कि अभी आप कहाँ पे हो, अभी आपके अंदर प्योरिटी कितनी आई है। जब कोई आपको उकसा रहा है, कोई लालच दिला रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बेवकूफ़ बने कि नहीं, आपका लालच निकल के आया या नहीं, तभी पता चलेगा ना। आप कितना लेट गो कर पाए कि नहीं, दूसरे की खुशी का कितना ध्यान रखा। तो ये सब कहाँ होगा, जब दुनिया में हम आएंगे। परीक्षा तो वही है। अब एक इंसान पूरा कट के अपने घर में बैठा है, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, और वो कह रहा है कि मुझे तो सब मिल गया। पर उसने यदि अपनी परीक्षा ही नहीं ली तो कैसे वो कह सकता है कि उसे सब मिल गया। दुनिया में अगर वो सब कुछ जब मिल गया ऐसा लगे, तब दोबारा वापस दुनिया में वो व्यक्ति जाए और फिर वैसा ही सब बिहेव करे सब लोगों के साथ, और फिर दुनिया उसको ताने मार रहा है, कोई उसे बुरा भला भी बोल रहा है, कोई उसे गुस्सा भी दिला रहा है, कोई लालच भी दे रहा है। अब वहाँ पे भी वो ऐसे ही है, निर्लेप, कमलवत, असंग, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो किसी के झांसे में नहीं आ रहा, कोई उसे बेवकूफ़ नहीं मारा, कहीं अटैचमेंट हो ही नहीं रही, कहीं घृणा हो ही नहीं रही, कहीं उसे ऐसा नहीं लग रहा अरे ये बेकार है लोग, उसके अंदर निंदा भाव आ ही नहीं रहा। वो सबको ऐसे ही देख रहा है कि परमात्मा का ही रूप है, ये भी शक्ति का ही रूप है, ये परमात्मा, ये शिव और शक्ति है, ये शक्ति ही जो है इनके अंदर अभी इस तरह से काम कर रही है। बस इतना ही देखता है वो, निंदा भाव में नहीं भर रहा, तब जाके वो कह सकता है कि हाँ अब मेरा जो है यात्रा पूरी हो गई। सो एवरीथिंग इज़ ओके। यदि हम संसार में जा रहे हैं तो भी ओके है, और नहीं जा पा रहे हैं, और अगर अपने उसमें है तो भी ओके है, और दोनों में चल रहे हैं तो भी ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद सहज रहना है ना, सहजता में जैसा हो रहा है चलने दो। यस, अब आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Yes, anybody wants to tell anything or share anything and ask anything? प्रणाम भैया माँ। हाँ जी सृष्टि, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी जो स्थिति में हम लोग को रहना है, जैसे निर्लेप जैसे बोल रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रैक्टिस के तरह ही होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए हर परिस्थिति में, कैसे हम अपने को विथड्रॉ कर सकते हैं, तो ये तो प्रैक्टिस से ही होगा ना। या जैसे कि अब हम समझ गए, अब समझ गए तो उस समझ को हमको तो जैसे कि प्रैक्टिकल में लाना है, तो उस प्रैक्टिस के लिए सत्संग तो है ही, और
रहना कर सकते हैं हम लोग, जैसे हाँ, कि यस, बहुत अ, अच्छा, बहुत और अच्छा। एक बिजनेस वाला होता है, वो भी कर सकते हैं। क्या होता है, और सॉरी? क्या कर सकते, बिजनेस वाला तो विटनेस, हाँ। साक्षी भाव हाँ, ये कर इसी पे ही पूरे सत्संग हम लोग के चलते हैं। मैं फिर भी शॉर्ट में एक बार हाँ और दोहरा देती हूँ ताकि आप लोगों हाँ को क्लियर हो जाए। आप म्यूट कर हाँ लीजिए, हाँ। हाँ, तो इन्होंने पूछा है कि असंग रहना, सुन तो लिया, समझ भी आ गया, लेकिन अब कैसे उसको लेके आए जीवन में। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है सत्संग का। सत्संग का इसका मतलब मैं नहीं ये कह रही कि मेरा ही सत्संग सुनो, कुछ भी सुनो, ओशो को सुनो, आप किसी को भी सुनो जिसका आपको लग रहा है कि जिसका आपको समझ आ रहा हो, किसी को भी सुन सकते हो। लेकिन हाँ, बस वही है कि बहुत सारा यूट्यूब भरा हुआ है आप लोग को सोच समझ के, इसीलिए हमने शेयरिंग अवर जर्नी भी रखा है ताकि हम उसमें भी कुछ कुछ भेजते रहते हैं ताकि लोग आप वही सुने जो सिलेक्टिव हों। तो जो मैंने इतना, मैं तो सुनती रहती हूँ बहुतों को, तो सब कुछ, और अपना मेन तो यही है कि मेरा जीवन क्या कहता है, मैंने कैसे इस चीज़ को मैं कैसे कर पाती हूँ या मैंने क्या साधना की, मैं उसी के बेस पे ही आपको बता रही हूँ कि सबसे शुरुआत जब मेरी हुई, जब मैंने बिल्कुल ही अभी स्टार्ट किया था, तो मुझे एक उस समय बहुत आप लोगों को भी याद होगा, सुधांशु जी महाराज आते थे टीवी पे, और एक तरफ आते थे आसाराम जी। आसाराम जी का तो मैंने कभी नहीं सुना ज़्यादा, इनका मैंने सुनना, मुझे अच्छा लगा। तो ये ऐसे कभी कभी सुनती थी, ऐसे कभी ऐसे रैंडमली लगा के। तो एक बार मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि वाणी का भी ना एक तप होता है, कि जैसे हम कहते हैं ना तपस्या करनी होती है, ये करना होता है। तो वाणी का तप होता है कि आप मौन रहो, शांत रहो, चुप रहो, शिकायत ना करो, रिएक्शन में ना हो, ये एक तप है। तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो मेरे अंदर ना एकदम चली गई ये बात। तो मैंने और कुछ नहीं सीखा, बस ये एक लाइन ना मैंने पकड़ ही ली, मेरे मन ने मतलब उसको गहराई से पकड़ लिया कि शिकायत नहीं करनी। वहाँ उस समय बस ये नहीं था कि पॉजिटिव सोचना है, थैंक यू में रहो। उस समय मेरे को जितनी समझ थी, तो एक ही चीज़ समझ आई, वाणी का तप होता है चुप रहना, रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गालियाँ नहीं देनी। जैसे उस समय ना समझी थी, बच्चों को भी कभी डांट देती थी, कभी उनकी पिटाई कर दी, या उनको उनके नंबर कम आ रहे हैं तो दुखी सुखी हो रही हूँ, वो सब चीज़ें थी मेरे साथ जैसे कि आम आदमी की होती हैं। समझ सोचिए कि मैं पहले से ऐसी थी। ये सारा कुछ धीरे 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 ग्रोथ होती चली गई। जब स्टार्टिंग की ही बात कर रही हूँ, 30 ईयर्स की उम्र होगी मेरी उस समय, 32 ऐसे। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे, 2 बेटियां थी। तो ज़िंदगी ऐसे लग रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा, मतलब समझ नहीं आ रहा कि चल तो रही है, वही गुस्सा भी है, ईर्ष्या द्वेष भी थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थी, मैं शुरू से मतलब इतनी नहीं थी ईर्ष्या द्वेष ये वो, लेकिन फिर भी गुस्सा बच्चों पे आ जाना या वो सब तो था। तो जब, और हाँ, मेरे अंदर एक वो कमी थी ईगो की कि यू आर नॉट जस्टिफाइड वाले, कि भाई किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो वो बर्दाश्त नहीं होता था। किसी ने मतलब मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दूसरा कैसे मुझे गलत ठहरा रहा है, तो गुस्सा आ जाता था, और फिर मुझे उसको जस्टिफाइड करना, उसको बोलना या उसको कुछ भी कहना कि मतलब वो जैसे होती है बहसबाजी, ये सब वो सब होता था। ज्वाइंट फैमिली थी, ईगो की बहुत प्रॉब्लम सबको होती है। तो जब मैंने ये सुना कि शिकायत नहीं करनी है, रिएक्ट नहीं करना है, वाणी का मौन मौन जितना रहेंगे वो अच्छा है, तो वो एकदम से दिल में ना जैसे लग रहा था कि इसी की शायद मुझे ज़रूरत थी उस वक्त। तो उसने मलहम जैसा काम किया कि शिकायत नहीं करनी, शिकायत नहीं पूरा दिन, मतलब वो चीज़ मेरे अंदर अब पता नहीं कैसे आ गई। पूरा दिन यही मैंने बहुत बहुत समय, लंबे समय तक यही किया, शिकायत नहीं करनी है। मन में एकदम से शिकायत उठ रही है, नहीं शिकायत नहीं करनी है। मन में एकदम उठता था कि अरे इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया, तो तुरंत नहीं, शिकायत नहीं करनी है। तो ये धीरे 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 स्लो 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 बहुत काम आई ये वाली ट्रिक, है ना। फिर तो जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ से हम शुरू करें तो फिर वो आगे और चीज़ें समझ आती हैं।
फिर सुना कि हाँ, कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है, आप उसका भी भला करो। कोई आपको गाली भी दे रहा है तो भी आप उसके लिए अच्छा ही सोचो। अब ये तो और भी मुश्किल काम था। हम तो जो गाली दे रहा, बुरा कर रहा, उसके साथ तो नाराज़ हो जाते थे। गुस्सा आ जाता था कि अरे इसने ऐसे कैसे कर दिया, हमारी कोई गलती भी नहीं है। अब ये तो 2-4 बार बहुत मुश्किल लगा इसको, मैंने करा कि सामने वाला बेमतलब नाराज़ है और मैंने अपना कड़वा घुट पी के उसको बुलाया, उससे प्यार से बात की। 1 बार, 2 बार, 3 बार बहुत मुश्किल लगा। ऐसे लगा कि अपना दिल चीर के मैंने उसको अपने को सप्रेस करके, उन नेगेटिविटी जो कड़वाहट होती है उस सबको मैंने दबाया। मुझे आज भी याद है। लेकिन 2-3 बार जब मैंने करा ना, उसके बाद तो मुझे इतना अच्छा लगा, रही सो इजी। फिर तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो क्या हो, चमत्कार हो गया, मतलब मैं कर सकती हूँ ये। पहले तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी किया जा सकता है। और फिर वो सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जब मैं बात कर लूँ किसी से, प्यार से कर लूँ, तो मेरा हृदय भी खुश और सामने वाला भी नॉर्मल। और मुझे लगा कि शुरू में तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब तो मुझे मुश्किल ही नहीं लग रहा। फिर मेरे अंदर वो कड़वाहट आनी ही बंद हो गई, गुस्सा आना ही धीरे धीरे कम हो गया। और कभी गुस्सा आए तो मैंने कहा अच्छा, ये फिर से वही यू आर नॉट जस्टिफाइड वाला आ रहा है, तो मैंने अब ये जितना मर्जी आ जाए मैं इसको क्रॉस करके ही रहूँगी। ये मुझे एक बिंदु समझ आ गया कि कुछ लोगों का गुस्सा होता है आई एम राइट वाला, कि मैं ठीक हूँ, और कईयों का गुस्सा होता है यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ गुस्सा आना आना ही है मुझे। तो जब मैंने इस पॉइंट को कि अब मैं कोई कितना ही गलत मुझे दिखे तो मुझे गुस्सा करना ही नहीं, बात खत्म। चाहे किसी ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा, मुझे गुस्सा नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, उसे तुरंत लेट गो करना है, माफ़ करना है। तो इस तरह से शुरुआत हुई, धीरे 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 धीरे। फिर ओशो की टेक्निक्स, कुंडलनी का ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन, नो माइंड मेडिटेशन, ये सब किए 2 साल तक। उससे बहुत हम मेरे अंदर का कचरा था, जो भी सप्रेस फीलिंग्स थी, जिब्रिश कितनी अच्छी है। मुझे लगता अगर ये सब ना होता तो शायद वो अंदर का कचरा खाली ही ना हो पाता। जो अभी हम जो चालने कर रहे हैं वो भी वही काम कर रही हैं, लेकिन वो मौका मिल गया जाने का और सब हो गया, कुदरत ने करवा दिया। तो सब खूब जम के ध्यान साधना की 2 साल, 2 साल या 3 साल, और कोई काम ही नहीं था, बस वही। फिर लगता था कि घर में भी पूरा दिन काम किया, ध्यान किया, काम किया, ध्यान किया, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा काम, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा काम, ऐसे करती थी। तो मतलब अपनी की पूरी जो वो थी ना हमारी, मेरी जो सारी जर्नी जो आउटवर्ड थी वो इनवर्ड शुरू हो गई। अपने को ठीक करना है, अपने को चेंज करना है, अपने को सुधारना है, अपनी गलतियाँ ठीक करनी है, अपनी कमियों पे ध्यान देना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, फिर लव लेके आना। जैसे अभी 1-2 दिन पहले भी यहाँ पे पोस्ट आई थी कि किसी ने लिखा हुआ था कि आप किसी को हक करते हो, प्यार करते हो, तो आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो पहले तो हक करना ही नहीं इतना मुश्किल लगता था कि अरे कैसे हक कर दें, कोई था ही नहीं ऐसा जिसको भी बहुत प्यार से मैं हक कर लूँ। फिर जब शिविर वगैरह हमारे घर के आसपास शुरू हुए, जाना शुरू किया, बहुत कठिन, मतलब ऐसा था कि जा सकती ही नहीं थी, पर मुझे जाना है करके गई, मैं विरोध करके भी गई। अब जाना है तो जाना है, फिर जो होगा देखी जाएगी। रात जब शाम को आती थी तो मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा, शायद मुझे घर से ही निकाल दिया जाए, तो भी मैं तैयार थी उस चीज़ के लिए। पर ऐसा कभी हुआ नहीं, हमारे मन के ही डर होते। तो एनीवे, जब वहाँ गए शिविरों में तो देखा कि 2 लेडीज़ आपस में गले मिल रही हैं, बड़ी देर तक गले लगी हुई हैं। तो मैं बस उनको ऐसे देखती थी कि अच्छा ये कैसे कर रहे हैं। मतलब इवन ऐसा नहीं मेरी कुछ जेंट्स लेडीज़ गले मिल रही, लेडीज़ के ही गले मिल रही है, तो भी ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, कुछ नई घटना दिख रही है कि इतनी देर तक कोई प्यार से गले लग रहा है। फिर बड़ी हिम्मत करके 1-2 को गले लगाया, है ना। फिर जैसे वो कुछ खुल गया अंदर से कि नहीं ये हो सकता है।
क्यों ना हम वेट क्यों करें, हम खुद ही गले लगाए ना किसी को, तो खुद ही गले लगाया किसी को, वो बड़े प्यार से लगाया, ऐसे लगाया कि बस यही सब कुछ है उस क्षण के लिए। इतने और ऐसे नहीं कि फटाफट लगाया छोड़ा, लगे रहे 2 मिनट। कोई मेरी फ्रेंड थी, उसके उसके गले लग गई। फिर तो जैसे होता ना, खुल गया कुछ। हाँ, बड़ा मज़ा आया। तो अब लगे कि कब हम जाएंगे फिर से किसी के गले लगेंगे, प्यार करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे, कुछ नहीं तो हाथ ही पकड़ के बैठ गए, किसी के बात सुन रहे हैं। मतलब वो एक समझ आई कि ये भी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में ख़त्म ही हो गई थी। गले लगना तो दूर की बात थी, देख के ही कोई खुश नहीं हो रहा एक दूसरे को। फिर मैंने अपने बच्चों को भी गले लगाना, उसके सर पे हाथ फेरना, उनको अप्रिशिएट करना शुरू किया। कहाँ पहले मेरा यही होता था, हर समय उनको समझाते रहना, डांटते रहना, वो करते रहना। फिर उल्टा शुरू हो गया कि प्यार देना, अप्रिशिएट करना, है ना। उनके फ्रेंड की तरह हम बन गए, फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो सब कुछ चेंज होता चला गया। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। ध्यान तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ध्यान मत छोड़िए। कुछ समय तक देखिए करना पड़ता है शुरुआत में, फिर एक समय आएगा जब आप 24 घंटे ही ध्यान में ही हो, ऐसा लगे आपको, अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो। पर मैं सच बताऊं कि तब भी ऐसा होता है कि सिर्फ करता गिर जाता है आपका ध्यान, फिर भी होता ही, आंख बंद करो खोलने का मन नहीं होता, इतना मतलब अच्छा लगता है अंदर, तो वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। फिर लेटे हो तो आंख बंद की और आप बस ध्यान में ही चले गए। अब आप कर थोड़ी रहे हो, वो हो रहा है। शून्यता में ही एकदम गहरे चले गए, नाद ही नाद गूंज रहा है और आप एकदम करता वहाँ है ही नहीं, आप हो ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ शून्यता है, नाद है, प्रेम है। तो वो होने लगेगा धीरे 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 धीरे, आप आगे बढ़ते जाओगे। बट कंटिन्यूअस आपको लगातार प्रयास करते रहना। इसको प्रयास कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, इसमें प्रयास जैसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ हमने अवेयरनेस रखी और अपने को बदलने का एक चाह रखी, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुए और फिर पॉजिटिव टू शून्य होना है। पहले नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से शून्य। नेगेटिव तो हम सब जहाँ हैं ही, उसको होना नहीं है। अब कैसे नेगेटिव, जहाँ जहाँ मैं नेगेटिव हूँ वो आपको देखना होगा ना। हो सकता है 10 जगह आप नहीं हो, पर 2-4 जगह कहीं ना कहीं नेगेटिव हम हो जाते हैं। जैसे लालची है, हो सकता है कोई 100 रुपये में ही लालची बन जाए। किसी के लिए 100 रुपया कुछ नहीं है, वो लालच नहीं करेगा। पर 1 करोड़ रुपया उसके लिए हो सकता है बहुत बहुत बड़ा अमाउंट हो, वो उसमें लालच कर सकता है। कोई हो सकता है 1 करोड़ के लिए भी ना करे, पर 100 करोड़ की बात हो, कोई गलत काम करने को राजी हो सकता है कि 100 करोड़ की बात है, एक ही बार कुछ गलत करना है, बहुत बड़ा गलत कुछ करना है, चलो कर लेता हूँ। 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। अब यहाँ पे उसका लालच जो है, 100 करोड़ पे आके लालच बाहर निकल आया। तो असली बंदा तो वही है, चाहे 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी हो, लालच आ ही नहीं सकता। अब वो लालच करेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे ग्रो करते जाना है कि हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म लालच हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म मोह हो, अभी भी कहीं ईर्ष्या द्वेष हो, वो डीप आप ही जान सकते हो कि कहाँ मेरे अंदर कहाँ कहाँ अभी भी कुछ कुछ है। उसको जड़ मूल से ही ख़त्म करना है। जैसे कहते हैं ना कि 99 बार माफ़ कर दिया पर 100वीं बार नहीं करेंगे माफ़। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी है, कुछ तो है ही। तो इंतज़ार मत कीजिए, माफ़ कर दिया तो कर दिया, अब कोई इंतज़ार नहीं है फिर। तो बस अपने को ही और किसी दूसरे के कहने से नहीं होगा, खुद के अंदर ही आना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, अपने पे वर्क करना है। जैसे हम दूसरों पे करते हैं, बच्चों पे करते हैं, पूरा दिन बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये सही नहीं है, तो ऐसे ठीक कर ले, तो वो ठीक कर ले। अब बस सबकी तरफ से नज़र हटा लीजिए, खुद पे आ जाइए, खुद की अपनी सारी चीज़ें ठीक कर लीजिए, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को,
और उसके लिए अब साक्षी की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। जब आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाते हो, सतोगुण में आ जाते हो, तो साक्षी भाव जो है, अब यहाँ पे साक्षी भाव, देखने वाले हो जाओ। जब आप शांत होते हो तो ऑटोमेटिक ही देखने वाले हो जाते हो। भाई या तो आप सोच रहे हो या तो देख रहे हो, दो ही चीज़ें हैं ना। कुछ सोच रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे तो देख रहे हो, तो आप साक्षी हो। तो बस सोचना बंद कर देंगे तो साक्षी अपने आप ही बढ़ता जाएगा, देखने वाले ही रह जाओगे। हम क्या करते हैं, देखते हैं और सोचते हैं। जैसे दिखा कुछ, तुरंत सोच शुरू हुई। कुछ भी दिखा, सोच शुरू हुई। कुछ सुना, सोच शुरू हो गई। कुछ भी देखते रहो, सुनते रहो, पर सोचो मत ज़्यादा, साक्षी में ही रहो। ठीक है, कुछ दिखा, आप साक्षी में थे, और वो फिर दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर में सीन बदल गया। कुछ सुनाई दिया, कुछ आवाज़ें सुनाई दी, कुछ न्यूज़ सुनाई दी, आप साक्षी में थे, शांत थे, मौन थे, चुप थे, कुछ सोच नहीं रहे थे, कुछ घबरा नहीं रहे थे, कोई डर नहीं रहे थे। थोड़ी देर में सब अपने आप ही सेटल हो गया, ठीक हो गया, और आप अभी भी साक्षी में ही हो। तो धीरे धीरे फिर आप साक्षी में अपने आप आते जाते हो। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, पर प्रैक्टिस कह भी सकते हो। प्रैक्टिस है भी किन्हीं शब्दों में, और किन्हीं शब्दों में एफर्टलेस एफर्ट ही हैं। सिर्फ हमारा ध्यान जो बाहर था, हमने अपने अंदर कर लिया। जो चीज़ हम लोगों के साथ कर रहे थे, वो अब अपने साथ कर रहे हैं। दूसरों को जज कर रहे थे, उनकी गलतियां बता रहे थे, अब हम खुद को जज कर रहे हैं, खुद की गलतियां देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी कहाँ गलती है, मुझे मेरी गलती ठीक कर लेनी बस। यस, अब आप लोग बोलिए, क्लियर हुआ? अपनी इतनी पूरी यात्रा बताकर हमको ब्लेस्ड कर दिया। इतनी लंबी यात्रा को हम कैसे कुछ महीनों में पूरा कर लेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, करने की इच्छा भी होती है। Bluetooth connected. कोई बात नहीं, जब उठो, जब जागो तभी सवेरा, जब जब वक्त आ जाए वो तभी ठीक है। और ऑलरेडी आप तो कर ही रहे हो, आप तो बहुत सही जा रहे हो। कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, हाँ, कोई आगे पीछे नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। Bluetooth connected. सबको प्रणाम। मेरा माम अच्छा लगा आपका ज्ञान भी, तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन जैसा लग रहा था कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत तो सोच हुआ, चेंज तो हुआ है सत्संग कर करके। ओके, तो मेरा माँ। ओके, थैंक यू। बस लगे रहे, हो जाएगा। और जितना हो गया ना, अब अगर सोचना है, ये सोचिए पहले से आज हम कितने सही हो गए हैं। पहले कितना गुस्सा था, अब कितना कम है। पहले कितने टेंशन में आ जाते थे, आज कितना कम हो गया है। पहले कितना हम दूसरों को जज करते थे, उनकी क्रिटिसाइज करते थे, बैठ के निंदा करते थे, अब ये सब बंद हो गया है। तो कंपैरिजन खुद से ही करें कि पहले और अब में देखो कितना फ़र्क आ गया, तो बस आगे भी आते ही जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल सही दिशा में हो आप लोग। हाँ जी सुप्रिया जी, मीरा जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप जो भी हमें टेक्निक्स करवा रहे हो, हम कर रहे हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, इट इज वर्किंग, और जैसे भी आपने कहा कि हाँ, धीरे धीरे वो पूरा फेड हो जाए। थोड़ी सी वही चीज लगती है कि कई बार कि शायद किसी सिचुएशन में कि आप जहाँ थे वहीं हो, मतलब कई बार आपको लगता है आपने इम्प्रूवमेंट करी है, पर जब आप फिर उसी सिचुएशन में आते हो तो कई बार वो पास्ट मेमोरीज में वापस लॉस्ट हो जाते हो। तो क्या वो आपकी सिर्फ समझ में ऐसे हो रहा है, या सच में अभी भी आप फंसे हुए हो? मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, क्योंकि मन से तो बहुत लगता है कि जैसे वो कॉट कट करके
माफी मांग के, माफी लेके, प्रेम दे के, प्रेम लेके वी आर ट्राइंग टू फ्री. लेकिन अगर हम बैठ के सोचें तो अगर फिर भी वो थॉट्स आ जाएं तो डज दैट मीन वी आर स्टिल देयर? नहीं, ऐसा है कि मेमोरी में तो वो रहेंगी थॉट्स, है ना. आप कितना ही उसको छोड़ देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, मेमोरी में रहना इट्स ओके. लेकिन अब वो आपको तंग नहीं करेंगी, दुखी नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी. तब आप फ्री हो. अगर आप देखो मेमोरी में दोबारा आ गई, अब आपने उसको ऐसे न्यूट्रल करके देखा तो आप ओके हो. मतलब अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो. पहले आती थी वही थॉट्स, आप एकदम से थोड़े से कप जाते थे, कुछ हमारे अंदर श्रिंक होता था या कुछ ऊपर नीचे होता था. अब नहीं हुआ. यदि नहीं हुआ तो ओके है, और अभी हो रहा है तो अभी और रिलीज करने बाकी है. जी, काफी क्लियर है कि रिएक्शन नहीं है, लेकिन हाँ वो रिमेम्बरेंस पूरी है. हाँ, तो वो तो और रहेगी, वो रहेगी क्योंकि मेमोरी में एक बार जो चीज़ चली गई, आप पूरी तरह कैसे डिलीट कर सकते हो. उसके असर को डिलीट किया जा सकता है. भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, अब वो पहले इतना दुखी करती थी, अब नहीं करती. दुखी नहीं कर सकते, उसके असर को हमने कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया. अब वो ऐसे है तो है, बस याद है, इट्स ओके. ना हम दुखी हो रहे ना सुखी हो रहे. जी ठीक है, थैंक यू मीना जी. यस, एनीबॉडी? मीनाक्षी, कुछ कहना है? मीनाक्षी, आप या तो म्यूट कर ले या बोलिए. ओके, और कोई? हाँ, ये जैसे सुप्रिया ने पूछा कि हमारी जो पास्ट की चीजें होती हैं उनसे हमारे को याद रहती है, तो ये चीज मैंने भी नोटिस की है कि पुरानी जो भी बातें होती हैं वो याद आती हैं, और अगर उनसे हमारे अंदर सपोज रिएक्शन भी आती है तो एक उसमें जो मैं वर्क करती हूँ कि उसका रिग्रेट करने की बजाय उस पर वर्क किया जाए. जैसे मान लो मेरे बॉडी में कोई पेन हो रहा है, तो अब उस पेन को लेके या तो मैं हाय हाय करती रहूं, अरे पेन हो गया, क्यों हो गया, मैं तो अपना इतना ध्यान रखती हूँ, या फिर हम सोचें इस पेन का कारण क्या है और उस पेन को हम रिमूव करें, रिलीज करें किसी भी तरह से. फिजिकल पेन भी होता है, तो वो इमोशनल पेन भी जो होते हैं हमारे में पास्ट के जब ट्रिगर हो जाते हैं, बजाय उसके गिल्ट में जाने के उसको बेटर यही है कि हम उस चीज को कॉज ढूंढें कि हमारे अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, कौन सी ऐसी भावनाएं अनफॉरगिवनेस पड़ी हुई है, या अभी भी हमारे अंदर वो रिएक्शन जो भी आती है इमोशनल, तो उसको हमें रिलीज करने की जरूरत है. तो बस ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आती भी है, सिचुएशंस भी आती हैं और पास्ट की मेमोरीज भी आती हैं. तो बस यही है कि इस पे अपने आप पे वर्क करते चले जाएं कि हाँ मुझे अभी अपने पर और वर्क करना है, बजाय उसमें अपनी एनर्जी या टाइम को गिल्ट में खराब करने की बजाय. तो ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड. वो दोनों तरफ से एक साथ ही काम करना होता है, बिकॉज वी आर साइकोसोमेटिक. हमें ये नहीं है कि बॉडी को हम अच्छा खाना दे रहे हैं लेकिन माइंड में हमारी जो थॉट्स चल रही हैं वो अच्छी थॉट्स नहीं है, नेगेटिव थॉट्स हैं, पोल्यूशन है हमारे अंदर. वो मेंटल पोल्यूशन पे भी हमें अपना एक तरफ ध्यान रखना होगा. जैसे दोनों चीजों पे साइमल्टेनियसली वर्क करना होगा कि हमारे अंदर क्या चीज है जो हमारे को गिल्ट में या किसी भी नेगेटिव इमोशन में ले जाती हैं, या बॉडी के लेवल पे हमें इसको ठीक करने की जरूरत है. दोनों चीजों पे बस काम ही करते रहेंगे तो ग्रेजुअली धीरे धीरे रिकवरी होती चली जाती है. सिर्फ हमारी एक इंटेंशन ये हो कि नहीं, मुझे अपने आप को हील करना है, फिजिकली या मेंटली, इमोशनली, हर लेवल पे. ठीक है, चलिए, तो भी समय कम है तो शुरू कर लेते हैं अपनी चैंटिंग. सब लोग तैयार हैं? ये आज आप और संध्या जी कर लेंगे हाँ. या कोई और कर लेगा? मैं थोड़ा इजी नहीं हूँ. हाँ ठीक है, इट्स ओके. मैं और संध्या जी कर लेंगे. संध्या जी, आप इजी हो? हाँ ठीक है, बिल्कुल. ओके. तो 3 बार मैं और 3 बार आप बोलेंगे, और थोड़ा स्लो बोलेंगे,
और सब लोग श्वासों के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हृदय से करें। देखिए, एक तो मैंने आप वॉइस मैसेज में भी बोला था कि कुछ भी मैं बोलती हूँ ना तो उसको बाहर ना देखें, मेरे ही अंदर है ऐसा देखें कि मेरे ही अंदर कहीं वो उसके ट्रेसेस हैं जो मैंने अपने ही अंदर की सफाई करनी है, अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हम हटा रहे हैं। तो बाहर किसी को ना विजुलाइज करके मेरे ही अंदर है वो चीज़, तो उस तरह से आप करने की कोशिश करें, हो जाएगा ऑटोमेटिक। और श्वास को अंदर लेते हुए एक लाइन बोल दें, दूसरी लाइन श्वास को बाहर फेंकते हुए तीसरी अंदर, और आई लव यू को श्वास को होल्ड करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आई लव यू आपके पूरे बॉडी के अंदर वाइब्रेट हो जाएगा आई लव यू, और फिर वो सबके लिए है आई लव यू, है ना। अगर आपका कभी कनेक्शन नहीं भी हो रहा है, पर आप वो मत कुछ भी सोचे नहीं, जैसा भी हो रहा है, जो चीज़ फ्लो टूट भी गया मान लो तो इट्स ओके, छोड़ दें, अब दोबारा फ्लो में आ जाओ, बस इतना ही करो। रिग्रेट नहीं करना, जैसे मंजू जी ने कहा कि रिग्रेट ना करें, बस फिर से कनेक्ट हो जाएं, फिर से हील करना शुरू कर दें, फिर से उस पर आ जाएं। जो चूक गया वो तो चूक ही गया, अब ये क्यों चूका, अरे ये मैं तो चूक गई करके और चूकता जा रहा है ना। तो हमें बस जो हट गया, जो खराब हो गया उसको छोड़ दें, जो अब फिर से ठीक कर लें, फिर से ठीक कर लें, फिर से ठीक कर लें, ऐसे ही चलना है, ठीक है। कुछ नहीं तो सुने, और कोई नहीं कर पा रहा तो केवल सुनेगा भी और खाली उसको फील करेगा, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा उसका भी, ठीक है। बस अपना भाव दें कि हाँ मैं माफ़ी की मुद्रा में हूँ और मैं सबसे प्रेम करना चाहती हूँ और सबके लिए माफ़ी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। वो भाव आपका होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यदि हम अपनी गलती मानेंगे ही नहीं कि मैं कहीं गलत हूँ, तो फिर आप माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हमसे हुई हैं भूलें, गलतियाँ हुई हैं और होती ही हैं। ऐसा कोई ना समझे कि मेरे से गलती नहीं होती, सबसे होती हैं, जाने अनजाने। आप ध्यान कर रहे हो ना, वो भी किसी के लिए गलत है, होता है ना। आपका हस्बैंड कह रहे बैठ गई ध्यान करने, अभी तो खाने का टाइम था, मुझे चाय पिला देती, मेरे साथ बैठ जाती। अब उसके लिए आप गलत कर रहे हो कुछ, तो उसका तो दिल दुख ही रहा है। हम तो ध्यान कर रहे थे, हमें पता भी नहीं कि हम किसी का दिल दुखा रहे हैं। तो इट्स ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब हमने इतना सोचना है, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो कई जीव मर रहे हैं। हम बैठे हैं तो कई जीव मर जाते हैं, चलते हैं तो कई जीव मर जाते हैं। तो हर समय कुछ ना कुछ तो अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एक साथ। चलिए, तो इसलिए गलतियां सबसे होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सब करना है हमें। चलिए, मेरा जी, मैं हाँ मंजू जी आप म्यूट कर लें। ठीक है। हाँ संध्या, मैं बताना, हाँ जी, मैं पूरा इनहेल करने के बाद नहीं मैं बोलूंगी। नहीं आप जो है ना अभी जो बोल रहे हैं ना, वो नहीं कर पाएगा सांसों का ठीक से, तो हमें अभी इतना ध्यान नहीं देना है। बाकी जो सुन रहे हैं वो श्वासों के साथ, क्योंकि वो मौन में है ना, तो मौन में तो कर सकते हैं, लेकिन हम बोलते समय नहीं कर पाते हैं। तो इसे इट्स ओके, हमें सिर्फ गैप देना है। एक लाइन बोली और फिर थोड़ा पॉज देना है, ताकि दूसरा व्यक्ति आराम से इनहेल या एक्सहेल कर ले, ठीक है। हाँ जी, ओके, ठीक। चलिए, तो हम सब अपने अंदर देखें, आंख बंद कर लें सब लोग, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए कि हाँ, इस जन्म में और कई जन्मों में बहुत कुछ हमने गलतियां की हैं, बहुतों के दिल दुखे हैं। हम चाहते नहीं थे, पर फिर भी बहुतों के दिल दुखे हैं। और कई बार हमने अपने को सही माना है जबकि हम ही गलत थे, कई बार दूसरे को गलत मान लिया जबकि वो सही था। तो बहुत कुछ हुआ है। तो सबको माफ़ करते हुए और खुद की गलतियों को भी माफ़ी मांगते हुए, दोनों एक साथ, कि यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, पूरी कायनात से, एक एक व्यक्ति से, सभी पशु पक्षियों से, सभी वृक्षों से, सबसे, पूरी कायनात से।
किसी भी जन्म में कभी भी मैंने कभी भी किसी का भी दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं भी माफ़ करती हूँ अगर आप में से भी किसी ने कभी भी मेरा दिल दुखाया हो तो मैं सबको माफ़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखें अपने भीतर कितना आपको हल्का फील हो रहा है। सबसे आपने माफ़ी मांग ली, सबको माफ़ कर दिया। अब हम जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं और जो भी नवग्रह हैं वो हमारे ही भीतर, हमारे बॉडी के अंदर, उन सबको महसूस करते हुए, उन सबके जो देवी देवता हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, उनके सामने झुकते हुए और अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए कि अनेकों अनेक हमसे गलतियां हुई हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। आपकी दृष्टि हम पर शुभ हो, यही हम आपसे कामना करते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए और आपकी दृष्टि हम पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर शुभ हो। उसके लिए थैंक यू भी बोलते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करेंगे। अब हमारी आँखें, कान, जीवा, हाथ, पैर, पेट, लंग्स, किडनी, गर्दन, कंधे, स्पाइन, इन सब को बहुत ही प्रेम के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ कि ये शरीर हमारे कितने काम आता है, कितना कुछ हम सिर्फ इस शरीर की वजह से ही कर पाते हैं, इसका कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, शरीर के एक एक सेल को धन्यवाद देते हुए और इससे माफ़ी मांगते हुए कि अनेकों अनेक बार हमने आपको कष्ट दिया है,
आपका ख्याल नहीं रखा है। आपकी हमने आप कहते रहे कि मैं थक गया हूँ, हमने सुना नहीं। आंखें थक जाती हैं और हम टीवी देखते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं। शरीर थक जाता है, कई बार हम सोए नहीं, टॉर्चर किया आपको। उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने शरीर पे हाथ फेरते हुए बोलते जाएं। हाँ जी संध्या जी। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love. अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को सामने देखें। आपकी बहन, आपके भाई, आपकी मदर, आपके फादर और जितने भी रिश्तेदार जो भी हों, और कई जन्मों में कई आत्माएं हमारे रिश्तेदार बनी। अपने सारे फ्रेंड सर्कल को एक साथ देखें और अपने एंसेस्टर्स को भी देखें कि वो भी हैं, और जितने वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ हमारे काम करते हैं उन सबको भी देखें, महसूस करें। इस जन्म और कई जन्मों में कई लोगों के साथ हमारा लेन देन हुआ हो, उन सबको महसूस करते हुए कि कई बार मैंने आपको माफ़ नहीं किया, कई बार आपने मुझे माफ़ नहीं किया, कई बार मेरा दिल टूटा, कई बार मेरी वजह से आपका दिल टूटा, कई बार मैंने आपसे कई प्रॉमिसेस किए और मैं पूरा नहीं कर पाई, कई बार मन में लालच आ गया, मोह आ गया, ईर्ष्या द्वेष आ गई। उन सब की वजह से मैंने बहुत गलत काम किए। उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम सभी देवी देवताओं को याद करेंगे। जितने भी देवी देवता हैं, कईयों के तो नाम भी हम नहीं जानते, पर फिर भी वो हैं। बहुत सारी अशरीरी आत्माएं हैं जो हमारे आसपास रहती हैं और हमारी मदद करती हैं, जो हमें सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे एंजल्स हैं जो हमें राह दिखाते हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं। बहुत सारे गाइड्स हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। उन सबको याद करते हुए, और बहुत सारे अशरीरी गुरु हैं जो इस शरीर में नहीं हैं लेकिन वो हैं, ऊर्जा शरीर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको
याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, उनको प्रेम देते हुए, थैंक यू बोलते हुए, शुक्राना करते हुए, अपनी भूलों की, गलतियों की क्षमा मांगते हुए कि अनेकों अनेक बार हमसे गलतियां हुई होंगी, हमने आपको नहीं सुना, आपका इशारा नहीं समझा, आप हमें कई बार सही मार्गदर्शन देते हो लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं, सुनते हुए भी कई बार अनसुना करके हम कुछ गलत कर बैठते हैं। उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन दें, हम पे आशीर्वाद बरसाएं, हमें शुभता का आशीर्वाद दें ताकि हम आगे का जीवन अच्छे से सही रास्ते पे, आपके बताए हुए रास्ते पे चलकर बिताएं। पूरे सच्चे हृदय से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ठीक है, आप म्यूट कर लें संध्या जी। अब हम देखें कैसा लग रहा है। एक अद्भुत शांति, प्रेम और आनंद आप महसूस कर रहे होंगे इस वक्त। वो चारों तरफ सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद, सभी मास्टर्स के आशीर्वाद, सभी प्लैनेट्स के आशीर्वाद, सभी ग्रहों नक्षत्रों के आशीर्वाद आप पे बरस रहे हैं। ओम की ध्वनि, अनहद नाद आप पे बरस रहा है। अनहद नाद से होते हुए सबके आशीर्वाद आपके भीतर, आपके पूरे शरीर में, आपके कण कण में शुभता, प्रेम, आनंद, धैर्य, माफ़ कर देने की शक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ा दी गई है, आपको प्रदान कर दी गई है। अब आप पहले से ज़्यादा शांत हो, पहले से ज़्यादा धैर्य से भरे हुए हो, पहले से ज़्यादा माफ़ करने की क्षमता है आप में, पहले से ज़्यादा आप आनंदित हो, पहले से ज़्यादा आप शून्यता में डूब रहे हो। शून्यता आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्थिरता आपके अंदर बढ़ती जा रही है। ठहराव आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, मौन रहते हो। अब आप मौन रहते हो। अब आप मौन रहते हो, शांत रहते हो, शांत रहते हो, शांत रहते हो। इनहेल करते हुए बार बार बोलें, दोहराएं, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। जैसे पूरे ब्रह्मांड का मौन आपके अंदर ही समा गया। साइलेंस, साइलेंस। इनहेल करें और रोक लें सांस को। पूरे साइलेंस को इनहेल करते हुए अपने अंदर तक ले जाएं और साइलेंस को महसूस करें।
साइलेंस ही साइलेंस। इनहेल करें, इनहेल अंदर ले जाएं, साइलेंस को अपने अंदर पी जाएं, एकदम बाल्टियां भर भर के, जैसे कोई उड़ेल दे अपने ही अंदर। श्वासों के साथ अंदर ले जाएं साइलेंस को, इस विराट साइलेंस को अपने अंदर ले जाएं। साइलेंस ही साइलेंस, मौन ही मौन। श्वास को रोकते हुए साइलेंस बोलें, दोहराएं, फील करें, साइलेंस को फील करें। नाभि तक, नाभि से और गहरे, साइलेंस ही साइलेंस, साइलेंस ही साइलेंस। अब आप इनहेल करें धैर्य की शक्ति को। आपके अंदर अपार धैर्य की शक्ति आपने अपने अंदर खींच ली। पूरे ब्रह्मांड से धैर्य की शक्ति आप श्वासों के सहारे अंदर ले जा रहे हो। श्वास को रोक लें और धैर्य की शक्ति को इंस्टॉल होता हुआ देखें। अपार धैर्य की शक्ति आपके भीतर आ चुकी है, अपार धैर्य की शक्ति। फिर से गहरी श्वास ले और मौन को खींचे अंदर। निशब्द मौन, मौन। जितने भी मौनी बाबा हुए हैं, जितने भी एनलाइटेंड मास्टर जो मौन में जा चुके, वो आपको एक शक्ति दे रहे हैं मौन की, अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप भी मौन में रह सकते हो, आप भी शांत रह सकते हो। देखिए आपके अंदर मौन धंसता जा रहा है, पूरे रोए रोए में मौन ही मौन, मौन ही मौन, मौन ही मौन। साइलेंस ही साइलेंस, एकदम निर्विचार स्थिति, कोई शब्द नहीं, सब शब्द गिरा दो। हमें शब्दों की ज़रूरत सिर्फ बातचीत करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं है। मौन ही मौन, मौन ही मौन। देखिए अब कैसा फील हो रहा है। अब इसी अवस्था में बने रहें 10 मिनट तक, कोई बातचीत ना करें। और कोई काम जब करेंगे 10 मिनट के बाद, तो भी ये शांति, ये मौन को बनाए रखें। टेलीग्राफिकली बात करनी है आपसे, जितनी ज़रूरी उतनी। और फ़ोन पे बातचीत करने से अच्छा है वॉइस मैसेज का इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बात करनी हो वॉइस मैसेज में करके छोड़ दें, इससे आपकी बहुत एनर्जी और टाइम बचेगा। तो बने रहें इसी अवस्था में, इसी मौन में। ये आपका असली होना है, मौन, स्थिरता, शिवत्व, जो हमने शुरू में बात की थी कि शिवत्व। तो ये जो शिवत्व है आपका, साइलेंस, मौन, स्थिरता, ठहराव, बस यही आपका असली होना है। इसी में रहना है हमें, इसी में ही जीना है। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में जितनी देर हो सके। चाहे तो शवासन में लेट जाएं और इस अपने शिवत्व का मज़ा लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।